हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। मुकम्मल उर्दू तर्जमा अलॉन्ग विद पिक्चर्स, यूनिट 4, ग्रेड 9। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन द नेम ऑफ अल्लाह, द मोस्ट बेनेफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल। माय डियर फेलोज, आपके इंग्लिश के पेपर में सेक्शन 2 में क्वेश्चन 3, ट्रांसलेट एनी 2 ऑफ द फॉलोइंग पैराग्राफ्स इनटू उर्दू। 4 and 4 आपने 2 पैराग्राफ्स की ट्रांसलेशन करनी होगी और 8 मार्क्स होंगे इसके। लेकिन इसके लिए मेरी आपको ये सजेशन है कि आप साथ साथ अगर ट्रांसलेशन को प्रिपेयर करेंगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, मगर अगर पेपर की रात आप बैठ के ट्रांसलेशन करने का सोचेंगे तो दैट विल नॉट बी पॉसिबल फॉर यू। फिर आप ट्रांसलेशन कर ही नहीं सकते और 8 नंबर आपके पेपर में से लूज़ हो जाएं तो आपकी ग्रेडिंग कहाँ से कहाँ तक चली जाती है। मगर आप डेली बेसिस पे अगर इसको सुनेंगे, इसको प्रिपेयर करेंगे, वर्ड्स के मीनिंग्स लिखेंगे, बुक के ऊपर नोट करेंगे, तो फिर आप इसी बच्ची की तरह हैप्पी होंगे कि जो बुक्स बंद करके बैठी हुई है और सुबह पेपर देने जाना है इसने। पैराग्राफ नंबर 1 पे आते हैं। द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हिज क्लोज कंपेनियन हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड फ्रॉम मक्का टू मदीना इन द ईयर 622 AD। AD स्टैंड्स फॉर एनो डोमिनाई और एनो डोमिनी। एनो डोमिनाई इसको हम ब्रिटिश में कहेंगे और एनो डोमिनी इसको अमेरिकन में कहेंगे, मगर हम ब्रिटिश एक्सेंट फॉलो करते हैं, सो एनो डोमिनाई। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की बर्थ से कैलेंडर में ये वाली टर्म स्टार्ट हुई। सो द रसूल एंड हिज क्लोज कंपेनियन उनके करीबी दोस्त, सुहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु माइग्रेटेड हिजरत की फ्रॉम मक्का टू मदीना, कहाँ से कहाँ तक? मक्का से मदीना तक। किस साल में? इन द ईयर 622 AD 622 ईस्वी में। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके करीबी दोस्त हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 622 ईस्वी में मक्का से मदीना हिजरत फरमाई। क्लोज कंपेनियन करीबी दोस्त, माइग्रेटेड हिजरत फरमाई या हिजरत की। अब ये पास्ट की बात है तो देखें सेकंड फॉर्म यहाँ पर यूज़ हुई है। When the chiefs of various tribes of Makkah came to know about the migration of the Rasul sallallahu alaihi wasallam and his close companion Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, they got furious बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाना, गज़बनाक हो जाना। चीफ्स सरदार, चीफ्स ऑफ वेरियस ट्राइब्स मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, ऑफ मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदार, केम टू नो जब उनको मालूम हुआ, जब उनके नोटिस में एक चीज़ आई, जब उनको इल्म हुआ एक चीज़ का। किस चीज़ का? अबाउट द माइग्रेशन, हिजरत के बारे में। किसकी हिजरत? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी दोस्त की। जब उनको हिजरत का पता चला, जब हिजरत के बारे में उनको मालूम हुआ तो दे गॉट फ्यूरियस, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ गए, वो गुस्से से गज़बनाक हो गए। जब मक्का के मुख्तलिफ कबाइल के सरदारों को नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके करीबी सुहाबी हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की हिजरत के बारे में मालूम हुआ तो वो गज़बनाक हो गए। द चीफ्स वर डिटर्मिन्ड मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट। डिटर्मिन्ड पुख्ता अज़्म होना, पक्का इरादा कर लेना। चीफ्स सरदार, द चीफ्स वर डिटर्मिन्ड, सरदारों ने पुख्ता अज़्म कर लिया, मोर देन एवर टू फाइंड देम आउट, कि वो हर हाल में उनको ढूंढ के छोड़ेंगे। सरदार उन्हें तलाश करने के लिए पहले से भी ज़्यादा पुख्ता अज़्म हो गए। डिटर्मिन्ड पुख्ता अज़्म होना। दे ऑफर्ड ह्यूज अवार्ड्स एंड बाउंटीज़ फॉर देयर कैप्चर डेड और अलाइव। ऑफर्ड पेशकश की, ह्यूज अवार्ड्स बड़े बड़े इनामात, एंड बाउंटीज़ इनामात और अतियात, फॉर देयर कैप्चर गिरफ्तारी पर, डेड और अलाइव। वो चाहते थे कि किसी न किसी सूरत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और उनके करीबी सुहाबी को गिरफ़्तार कर लें, चाहे वो उनको ज़िंदा गिरफ़्तार करें या चाहे नऊज़ुबिल्लाह मिन ज़ालिका मुर्दा गिरफ़्तार करें। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा अलाइव या मुर्दा डेड गिरफ़्तारी के लिए, गिरफ़्तारी कैप्चर, बहुत बड़े बड़े इनामात अवार्ड्स, बड़े बड़े ह्यूज, और अतियात की पेशकश की। ऑफर्ड पेशकश की, बाउंटीज़ अतियात या इनामात। उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदा या मुर्दा गिरफ़्तारी के लिए बहुत बड़े बड़े इनामात और अतियात की पेशकश की। पैराग्राफ नंबर 2।
The preparation for this journey was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। Preparation तैयारी, journey सफ़र, इस सफ़र की तैयारी was made at the house of Hazrat Abu Bakr Siddiq रज़ियल्लाहु ताला अन्हो। House very simple, घर। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुई। द प्रेपरेशन फॉर दिस जर्नी वॉज मेड, हुई एट द हाउस ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। इस सफ़र की तैयारी हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के घर पर हुई। हज़रत अस्मा रेंडर्ड यूज़फुल सर्विसेज इन दिस रिगार्ड। हज़रत अस्मा रेंडर्ड अंजाम दी, की, सर्विसेज खिदमात, इन दिस रिगार्ड इस हवाले से। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। रेंडर्ड अंजाम दी, यूज़फुल मुफीद, सर्विसेज खिदमात, इन दिस रिगार्ड इस सिलसिले में। हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने इस सिलसिले में मुफीद खिदमात सर अंजाम दी। शी प्रिपेयर्ड फूड फॉर दिस जर्नी। प्रिपेयर्ड तैयार किया, पकाया। शी प्रिपेयर्ड फूड खाना, फॉर दिस जर्नी इस सफ़र के लिए। आपने इस सफ़र के लिए खाना तैयार किया। शी tied the food on the camel back with her own belt as nothing else could be found. tied बांध दिया। उन्होंने अपनी कमरबंद से खाना ऊँट की पुश्त पर बांध दिया क्योंकि और कुछ ना मिला था। शी tied बांध दिया, फूड खाना, कैमल बैग ऊँट की पुश्त पर, ऊँट की बैग पर, विद हर ओन बेल्ट अपनी बेल्ट से। बेल्ट अज़ारबंद जो होता है कमरबंद, जिसको शलवार या पजामे में डालते हैं। उनके पास जब कोई और चीज़ नहीं थी, उन्हें उस वक्त वही मिला, तो उन्होंने उसी के साथ ऊँट की पुश्त पर खाना बांध दिया। सो नथिंग एल्स कुड बी फाउंड, और उस वक्त उन्हें कुछ ना मिला था, तो उन्होंने कमरबंद से खाना ऊँट की पुश्त पर बांध दिया। फॉर दिस सर्विस शी वॉज गिवन द टाइटल ऑफ ज़ातुन निताकीन बाय द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खिदमत के एवज़ उनको जो लक़ब दिया वो था ज़ातुन निताकीन। इस खिदमत की वजह से हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से आपको ज़ातुन निताकीन का लक़ब मिला। टाइटल लक़ब और सर्विस खिदमत, इस खिदमत की वजह से उनको जो लक़ब मिला वो था ज़ातुन निताकीन। पैराग्राफ 3 स्टार्ट होता है और होपफुली कि बुक्स आपके सामने हैं और आप डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन भी कर रहे हैं और उनके मीनिंग्स भी लिख रहे हैं। ड्यूरिंग दिस पेरिलस जर्नी, पेरिलस ख़तरनाक जर्नी सफ़र, इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन, डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू सप्लाई फूड, सप्लाई मुहैया करना देना, टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इस ख़तरनाक सफ़र के दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना फराहम करना किसी के लिए भी बहुत दुश्वार काम था। पेरिलस जर्नी ख़तरनाक सफ़र, डिफ़िकल्ट मुश्किल, टू सप्लाई फूड खाना देना या खाना मुहैया करना किसी के लिए भी बहुत मुश्किल काम था। फॉर एनी वन टू सप्लाई फूड टू हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक कुड हैव एंडेंजर्ड द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सिचुएशन सूरत हाल, डेलिकेट नाजुक। द सिचुएशन वॉज सो डेलिकेट, इतनी नाजुक सूरत हाल थी, दैट द स्लाइटेस्ट मिस्टेक के मामूली से मामूली गलती भी, कुड हैव एंडेंजर्ड ख़तरे में डाल सकती थी, द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। इतनी नाजुक सूरत हाल थी कि मामूली सी गलती भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को ख़तरे में डाल सकती थी। सिचुएशन सूरत हाल, डेलिकेट नाजुक, स्लाइटेस्ट छोटी से छोटी, मामूली से मामूली, मिस्टेक गलती, कुड हैव एंडेंजर्ड ख़तरे में डाल सकती थी, किसको? द लाइफ ऑफ द रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को। अगर कोई छोटी सी गलती भी होती तो कुफ़ार को पता चल जाता कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु किधर है। सो हज़रत अस्मा को बहुत ज़्यादा केयरफुल होकर ये काम करना पड़ा। दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ग्रैंड टास्क अजीम काम, बड़ा काम, वॉज नाइसली अंडरटेकन, नाइसली उम्दगी से, उन्होंने बहुत उम्दगी से अपनी ज़िम्मेदारी निभाई। किन्होंने? हज़रत अस्मा ने।
हज़रत अस्मा कौन थी? हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी थी, उनकी बेटी थी। इस अजीम काम की जिम्मेदारी बड़ी उम्दगी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ली, अंडरटेकन ली। सो दिस ग्रैंड टास्क वॉज नाइसली अंडरटेकन बाय हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। इस अजीम काम की जिम्मेदारी बड़ी उम्दगी से हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की साहबजादी हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ली। एवरी नाइट with a pack of food, she would quietly venture towards the rugged mountains in which lay the cave of Thor. अब गार सौर में हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़याम किया हुआ था हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ। तो हर रात हज़रत अस्मा क्या करती थी, वो खाने की एक गठड़ी बनाती थी और नाहमवार पहाड़ियों में से पुरखतर सफ़र करती हुई वो गार सौर तक जाती थी, क्योंकि गार सौर उन्हीं नाहमवार पहाड़ियों में मौजूद था। हर रात खाने की गठड़ी के साथ हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा खामोशी क्वाइटली उन नाहमवार पहाड़ियों की तरफ, नाहमवार पहाड़ियाँ रगड माउंटेन्स, पुरखतर सफ़र इख्तियार करती क्योंकि वहाँ पर गार सौर मौजूद थी। अब देखिए, वेंचर सफ़र, टुवर्ड्स की तरफ, क्वाइटली खामोशी से, रगड माउंटेन्स नाहमवार पहाड़ियाँ, ले द केव ऑफ थॉर गार सौर वहाँ मौजूद थी, पैक ऑफ फूड खुराक की गठड़ी। शी टुक केयर ऑफ द माइन्यूट डिटेल्स इन एकम्प्लिशिंग द टास्क। अब देखिए, ये माइन्यूट है, MINUTE, माइन्यूट। मिनट के भी यही स्पेलिंग होते हैं, लेकिन जब आपको इंग्लिश पढ़नी आ जाएगी तो आपको पता होगा कि कहाँ पर हमने कौन सा प्रोनाउंसिएशन बोलना है। माइन्यूट का मतलब क्या है? मामूली, छोटा से छोटा भी जो उन्होंने ख्याल रखना था वो उन्होंने इस सफ़र के दौरान रखा। आपने इस काम की तकमील में मामूली तफसील का ख्याल रखा, माइन्यूट डिटेल्स, छोटी से छोटी बात का भी ख्याल रखा कि कहीं कोई गलती ना हो जाए, माइन्यूट डिटेल का भी ख्याल रखा। एकम्प्लिशिंग, तकमील में, इस काम को पूरा करने के लिए, टास्क, काम, आपने इस काम की तकमील में मामूली तफसील का ख्याल रखा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बिन फॉर हर to traverse the rocky path at night with the constant fear of being detected. ताक़ुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ रात के वक्त इस पथरीली राह को अबूर करना उनके लिए किस कदर मुश्किल रहा होगा। हाउ डिफ़िकल्ट, कितना मुश्किल, इट मस्ट हैव बिन, रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, यानी कि हज़रत अस्मा के लिए, टू ट्रेवर्स द रॉकी पाथ, पथरीली राह को अबूर करना, ट्रेवर्स अबूर करना, रॉकी पाथ पथरीली राह, विद द कॉन्स्टेंट, मुसलसल, मुस्तकिल, फियर ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, इस खौफ के साथ कि कोई उनके पीछे ना आ रहा हो, कोई उनका ताक़ुब ना कर रहा हो, कोई उन्हें चेज़ ना कर रहा हो। सो ताक़ुब किए जाने के मुस्तकिल खौफ के साथ रात के वक्त इस पथरीली राह को अबूर करना उनके लिए किस कदर मुश्किल रहा होगा। हाउ डिफ़िकल्ट इट मस्ट हैव बिन, कितना मुश्किल रहा होगा, फॉर हर, उनके लिए, टू ट्रेवर्स, अबूर करना, द रॉकी पाथ, पथरीली राह, एट नाइट, रात के वक्त, विद द कॉन्स्टेंट फियर, मुस्तकिल खौफ के साथ, ऑफ बीइंग डिटेक्टेड, कि कहीं उनका ताक़ुब ना किया जा रहा हो। इन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी हेडेड टुवर्ड्स हज़रत अबू बकर सिद्दीक़'s होम। हिजरत की रात कुफार के एक कबीले का सरदार अबू जहल गुस्से से पागल होकर हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के घर की तरफ आया। इन द नाइट ऑफ द माइग्रेशन, हिजरत की रात, अ ट्राइबल चीफ ऑफ द डिसबिलीवर्स, कुफार के एक कबीले का सरदार जिसका नाम था अबू जहल, इन अ फिट ऑफ फ्यूरी, गुस्से में पागल, ऊपर हमने फ्यूरियस भी वर्ड पढ़ा था, सो फिट ऑफ फ्यूरी भी उसी रेफरेंस में वर्ड है कि गुस्से में पागल, हेडेड टुवर्ड्स, बड़ा, किसकी तरफ? हज़रत अबू बकर के घर की तरफ। He began to knock at the door violently, ज़ोर से, knock at, खटकाना शुरू किया, began, शुरू किया, और knock at, खटकाया। He began to knock at the door violently, और ज़ोर से दरवाज़ा खटकाना शुरू किया। Addressing हज़रत अस्मा, he demanded, where is your father? Addressing, मुखातिब करते हुए, हज़रत अस्मा को मुखातिब करते हुए, he demanded, उसने तलब किया, उसने पूछा, where is your father? तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? हज़रत अस्मा से मुखातिब होकर
उसने पूछा, तुम्हारे वालिद कहाँ हैं? शी पोलाइटली रिप्लाइड, हाउ वुड आई नो? उन्होंने नरमी से जवाब दिया, पोलाइटली नरमी से, शाइस्तगी से, रिप्लाइड जवाब दिया, हाउ वुड आई नो कि मुझे कैसे इल्म हो सकता है, मैं कैसे जान सकती हूँ? दिस रेस्पॉन्स शोज़ द विजडम एंड करेज ऑफ हज़रत अस्मा। दिस रेस्पॉन्स, ये जवाब, हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी विजडम, अक्लमंदी, एंड करेज जुर्रत, हौसला, शोज़ ज़ाहिर करती है। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है। सो दिस रिस्पॉन्स, ये जवाब, शोज़ ज़ाहिर करता है, द विजडम एंड करेज, अक्लमंदी और हौसला, दानिशमंदी और जुर्रत, किसकी? हज़रत अस्मा की। ये जवाब हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की दानिशमंदी और जुर्रत को ज़ाहिर करता है। He didn't make a statement that would give him a clue. Clue इशारा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की। He didn't make a statement, उन्होंने कोई ऐसी स्टेटमेंट नहीं दी, that would give him a clue, जिससे अबू जहल को कोई इशारा मिलता, यानी उसको पता चलता कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर कहाँ पर है। She simply posed a counter question that infuriated अबू जहल। infuriated मुश्तइल कर दिया, पीछे हमने पढ़ा फिट ऑफ फ्योरी, उससे पहले हमने पढ़ा फ्योरियस, तो ये सारे गुस्से से रिलेटेड वर्ड्स हैं। शी सिंपली पोज्ड अ काउंटर क्वेश्चन, बल्कि महज आपने जवाबन सवाल कर दिया। जवाबन सवाल यानी कि उसने सवाल किया था कि तुम्हारे वालिद कहाँ हैं, तो आपने भी सवाल कर दिया कि मुझे कैसे मालूम हो सकता है, बल्कि महज आपने जवाबन सवाल कर दिया, जिससे अबू जहल को बहुत गुस्सा आया, वो मुश्तइल हो गया। दैट इन्फ्यूरिएटेड अबू जहल। ही स्लैप्ड हर फेस सो हार्ड that her earring fell off, but she remained steadfast and did not reveal the secret. उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि इनके कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम रहीं और राज बिल्कुल अफशा ना किया। ही स्लैप्ड, देखिए फिर पास्ट की बात है, सेकेंड फॉर्म यूज़ हुई। उसने थप्पड़ मारा, हर फेस, उनके चेहरे पर, सो हार्ड, बहुत ज़ोर से, दैट हर ईयरिंग, कि उनके कान की बाली, फेल ऑफ, गिर गई, बट शी रिमेंड, लेकिन वो रहीं, स्टेडफास्ट, साबित कदम, यानी कि वो अपनी बात पे डटी रही, उन्होंने नहीं बताया कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहाँ हैं। एंड डिड नॉट रिवील, और नहीं जाहिर किया, सीक्रेट, राज, उन्होंने राज बिल्कुल अफशा नहीं किया। उसने हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के चेहरे पर इस कदर ज़ोर से थप्पड़ मारा कि उनके कान की बाली गिर गई, लेकिन आप साबित कदम नहीं और राज बिल्कुल अफशा ना किया। हर ग्रैंड फादर हज़रत अबू कहाफ़ा वॉज अ डिसबिलीवर एट दैट टाइम। डिसबिलीवर, ईमान नहीं लाए थे। उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। ग्रैंड फादर, दादा का नाम क्या था? अबू कहाफ़ा। डिसबिलीवर, ईमान नहीं लाए थे एट दैट टाइम। उनके दादा हज़रत अबू कहाफ़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु उस वक्त तक ईमान नहीं लाए थे। ही वॉज़ वेरी ओल्ड एंड हैड बिकम ब्लाइंड, वो बहुत बूढ़े और नाबीना हो चुके थे। ओल्ड, बूढ़े, और ब्लाइंड, नाबीना, उनको नज़र नहीं आता था। ही सेड टू हर, अस्मा, आई थिंक अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस। उन्होंने उनसे कहा कि अस्मा, मेरा ख़्याल है, आई थिंक, मेरा ख़्याल है, मैं सोचता हूँ, अबू बकर तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। ही सेड टू हर, उन्होंने हज़रत अस्मा से कहा, अस्मा, आई थिंक, मेरा ख़्याल है, अबू बकर हैज़ टेकन ऑल द वेल्थ, कि अबू बकर सारी दौलत ले गया है, लीविंग यू एंड चिल्ड्रन एम्प्टी हैंडेड एंड हेल्पलेस, तुम्हें और बच्चों को खाली हाथ और बेयारो मददगार छोड़ गया है। At this, she instantly ran one corner of the home. Instantly, फौरन, ran, भागी। इस पर वो फौरन घर के एक कोने की तरफ दौड़ी। कॉर्नर, कोना। She gathered some pebbles and put them at the place where her father used to keep his money and jewels. उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की और उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे। Gathered, इकट्ठी की। सम पेबल्स, कुछ कंकरियाँ छोटे छोटे पत्थर, एंड पुट देम, और रख दिया, एट द प्लेस, उस जगह पर, वेयर हर फादर यूज टू कीप, जहाँ उनके वालिद रखा करते थे, यूज टू कीप, रखा करते थे, हिज मनी एंड ज्वेल्स, अपनी रकम और जवाहरात। उन्होंने कुछ कंकरियाँ इकट्ठी की
और उन्हें उस जगह रख दिया जहाँ उनके वालिद अपनी रकम और जवाहरात रखा करते थे। शी कवर्ड इट विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, उन्हें कपड़े से ढांप दिया, उन कंकरियों के ऊपर कपड़ा डाल दिया और उनको ढांप दिया। शी कवर्ड इट, उन्होंने ढांप दिया। किसने? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने। विद अ पीस ऑफ क्लॉथ, कपड़े के एक टुकड़े के साथ उसको ढांप दिया। कम ग्रैंडफादर, लुक, ही हैज़ लेफ्ट ऑल दिस फॉर अस। आइए दादा जान, देखिए, वो हमारे लिए ये सब छोड़ गए हैं। कम, आइए, ग्रैंडफादर, दादा जान, लुक, देखिए, ही हैज़ लेफ्ट, वो छोड़ गए हैं, ऑल दिस फॉर अस, ये सब कुछ हमारे लिए। आइए दादा जान, देखिए, वो हमारे लिए ये सब छोड़ गए हैं। ही टच्ड द क्लॉथ एंड थॉट इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। उन्होंने कपड़े को छुआ और समझा कि ये सोने और जेवरात से भरा हुआ है। ही टच्ड, उन्होंने छुआ। किसने? हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दादा जान ने। किस चीज़ को छुआ? द क्लॉथ, कपड़े को, एंड थॉट, और सोचा और समझा, इट वॉज फुल ऑफ गोल्ड एंड ज्वेल्स। जब उन्होंने कपड़े को छुआ और नीचे पत्थर थे तो उनको ऐसा लगा, क्योंकि वो नाबीना थे, कि इसके अंदर सोना और जेवरात मौजूद हैं। His concern was alleviated and he felt relieved to know that Hazrat Abu Bakr Siddiq had left all his wealth at home. उनकी फ़िक्र कम हो गई। His concern, उनकी फ़िक्र, concern फ़िक्र, was alleviated कम हो गई, and he felt relieved, और उन्होंने इत्मीनान महसूस किया। relieved, इत्मीनान महसूस करना, felt relieved, इत्मीनान महसूस किया, फेल्ट महसूस किया, और रिलीव्ड इत्मीनान। टू नो दैट हज़रत अबू बकर सिद्दीक हैड लेफ्ट, उनको जब ये पता चला कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक छोड़ गए हैं ऑल हिज वेल्थ एट होम, अपनी सारी दौलत घर पे, उनकी फ़िक्र कम हो गई और ये जानकर उन्हें इत्मीनान हुआ कि अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो अपनी सारी दौलत घर छोड़ गए हैं। हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स द अर्ली फ्यू हु एक्सेप्टेड इस्लाम। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उन चंद एक इब्तदाई लोगों में थीं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था। हज़रत अस्मा वॉज अमंग्स्ट, उनमें थीं, किन लोगों में? द अर्ली फ्यू, वो लोग, वो चंद लोग, हु एक्सेप्टेड इस्लाम, जिन्होंने शुरू में इस्लाम कबूल कर लिया था, उसमें, उनमें हज़रत अस्मा भी शामिल थी। शी वॉज़ द डॉटर ऑफ हज़रत अबू बकर सिद्दीक, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की साहबजादी थी, डॉटर, साहबजादी या बेटी, एंड द स्टेप सिस्टर ऑफ हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा की सुतेली बहन थी। स्टेप सिस्टर, सुतेली बहन, वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बेटी और हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सुतेली बहन थी। शी वॉज़ द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर। देखिए रिलेशनशिप इसमें शेयर कर रहे हैं कि हज़रत अबू बकर की बेटी थी और हज़रत आयशा की सुतेली बहन थी, और अब इस लाइन में शी वॉज़ द वाइफ ऑफ हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम, वो ज़ुबैर बिन अवाम की बीवी थी, वाइफ उनकी जोजा थी, उनकी बीवी थी, एंड द मदर ऑफ हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर की वालिदा थी। आप हज़रत ज़ुबैर बिन अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की बीवी और हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की वालिदा थी। शी डाइड एट द राइप एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने कमोबेश 100 साल की तवील उम्र में वफ़ात पाई। डाइड, वफ़ात पाई, उनका विसाल हुआ। राइप एज, तवील उम्र, यानी कि लंबी उम्र। राइप का मतलब ऐसे होता है ना, पुख्ता, पक्का हुआ। सो शी डाइड एट द एज ऑफ अबाउट 100 ईयर्स, उन्होंने कमोबेश 100 साल की तवील उम्र में वफ़ात पाई। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, यूज़ टू से कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन एनी बॉडी मोर जेनरस एंड ओपन हार्टेड देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा एंड हिज मदर। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो कहा करते थे कि उन्होंने किसी को अपनी खाला हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा और अपनी वालिदा से ज़्यादा फ़याज़ और फ़राख़ दिल नहीं पाया। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर यूज़ टू से, हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहा करते थे, दैट ही हैड नॉट सीन, कि उन्होंने किसी को नहीं देखा, एनीबॉडी, किसी को, मोर जेनरस, इतना फ़याज़, फ़याज़ सखी, सखावत करने वाला,
एंड ओपन हार्टेड और खुले दिल वाला। कितना? देन हिज आंट हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अपनी खाला से ज़्यादा, एंड हिज मदर और अपनी वालिदा से ज़्यादा। यानी वो इतनी सखी थी कि हज़रत अब्दुल्ला बिन जुबैर ने उन दोनों से ज़्यादा सखी और खुले दिल वाला किसी को नहीं देखा था। हज़रत अस्मा वॉज सो जेनरस दैट शी सोल्ड हर इनहेरिटेड गार्डन एंड गेव अवे ऑल द मनी टू द पुअर एंड नीडी। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी फ़याज़ थी, सो जेनरस, इतनी फ़याज़ थी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उन्हें उनकी बहन हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद विरसे में मिला था। जो उनको वरासत में मिला था बाग, वो उन्होंने बेच दिया और आपने सारा पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। हज़रत अस्मा वो सो जेनरस, वो इतनी सखी थी, वो इतनी फ़याज़ थी दैट शी सोल्ड कि उन्होंने बेच दिया हर इनहेरिटेड गार्डन, वो बाग जो उन्हें वरासत में मिला था, एंड गेव अवे और दे दी ऑल द मनी सारी रकम टू द पुअर एंड नीडी गरीबों को और मोहताजों को या ज़रूरतमंदों को। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इतनी फ़याज़ थी कि उन्होंने वो बाग बेच दिया जो उन्हें उनकी बहन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की वफ़ात के बाद विरसे में मिला था। आपने सारा पैसा गरीबों और ज़रूरतमंदों में तकसीम कर दिया। Nobody returned empty-handed from her doorstep. डोरस्टेप दहलीज, दरवाज़ा, उनके दरवाजे से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। एम्प्टी हैंडेड, खाली हाथ, यानी कि वो हमेशा कुछ ना कुछ दे के तो किसी बंदे को रुखसत करती थी। जो भी कोई उनके दरवाजे से मांगने वाला आता था वो हमेशा कुछ ना कुछ ले के जाता था। नोबडी रिटर्न एम्प्टी हैंडेड फ्रॉम हर डोर स्टेप, उनकी दहलीज से कभी कोई खाली हाथ नहीं लौटता था। हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा will always be remembered for her courage, generosity and wisdom. हज़रत अस्मा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को हमेशा उनकी जुर्रत, सखावत और दानिशमंदी की वजह से याद रखा जाएगा। will always be remembered, हमेशा याद रखा जाएगा। for her courage, उनकी जुर्रत के लिए, generosity, उनकी सखावत की वजह से, and wisdom, और उनकी अक्लमंदी की वजह से। She had resolute faith in Allah Almighty. Resolute, पुख्ता, faith, ईमान, वो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखती थी। वो अल्लाह पर पुख्ता ईमान रखती थी। Her life would always be a beacon of light for all of us. उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार, beacon of light, रोशनी का मीनार या मशलेरा रहेगी। उनकी ज़िंदगी हम सब के लिए रोशनी का मीनार रहेगी। सो थैंक यू वेरी मच, कीप लर्निंग, कीप एक्सेलिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।